Good evening, class 5th. Today we are going to start the third chapter of SST. ठीक है, आज हमको SST का थर्ड चैप्टर पढ़ना है, क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ द वर्ल्ड। देखिए, ये जो पूरी दुनिया है, जो पूरा वर्ल्ड है, वो अलग अलग क्लाइमेटिक जोन्स में, मतलब उसके अलग अलग जोन्स हैं क्लाइमेट के, हमको आज उन्हीं के बारे में पढ़ना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैव डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन। देखिए, विश्व का या दुनिया का अलग अलग हिस्सा जो है, वो उसका जो क्लाइमेट है वो अलग अलग है। ठीक है, These climatic condition determine the living style of people around the world। और वो जो क्लाइमेटिक स्टाइल्स होते हैं या फिर वो जो क्लाइमेटिक कंडीशन होता है, वो क्या बताता है कि वहाँ के लोगों का रहन सहन क्या है, उनका जीवन जीने का सलीका कैसा है। ठीक है, पीपल लिव इन डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेज। अलग अलग जगहों पे लोग अलग अलग तरह के घरों पे रहते हैं, उनके टेम्परेचर पे या उनके क्लाइमेट पे डिपेंड करता है। देयर क्लोथिंग एंड फूड ऑल्सो वेरी अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेटिक कंडीशन। उनका भोजन और उनके कपड़े भी उसके हिसाब से, क्लाइमेट के हिसाब से ही अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं क्लाइमेट और वेदर के बारे में। तो वेदर क्या होता है? वेदर इज़ द डेली कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ प्लेस। वेदर जो होता है वो डेली का कंडीशन होता है, मतलब किसी एक जगह पे डेली जो कंडीशंस आते हैं, जैसे कभी बादल का आना या कभी धूप बहुत तेज़ होना। ठीक है, तो ये क्या है? वेदर है। ठीक है, जो कि कभी भी बदल सकता है। जैसे कभी कभी होता है कि एक दिन बहुत तेज़ धूप हो जाती है, अगले दिन बारिश आने लग जाती है ना, तो वो वेदर के अंदर आता है। ठीक है, इट चेंजेस कॉन्स्टेंटली। इफ़ यू आर आस्क्ड टू डिस्क्राइब द वेदर एट दिस टाइम, यू मे से इट इज़ हॉट, कोल्ड, विंडी, क्लाउडी और रेनी। अगर कोई आपसे पूछता है कि बताओ इस समय वेदर कैसा है, तो आप क्या बोलोगे कि हॉट है, मतलब गर्म है, या आज बहुत ठंडा है, या फिर आज बादल वाला मौसम बोलते हो ना, या फिर आज बारिश वाला मौसम है, तो वो हमारा वेदर हो जाता है। ठीक है, और क्लाइमेट क्या होता है? जो एक निश्चित समय या एक लंबे समय के लिए एक जगह की जो जलवायु होती है, जो वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन होता है, उसको हम क्लाइमेट बोलते हैं। ठीक है, जैसे कुछ जगहों के बारे में आपने सुना होगा जहाँ पे बहुत अधिक समय तक ठंडी रहती है, बर्फ़ जमी होती है, या बहुत अधिक तक गर्मी पड़ती है। ठीक है, तो वो क्लाइमेट हो जाता है। ओके, अब देखिए, वेदर और क्लाइमेट में कुछ बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, मतलब कि जो बहुत बेसिक, बहुत आधार पे होते हैं। ठीक है, बहुत बेसिक घटक होते हैं वेदर और क्लाइमेट के। ठीक है, कुछ कॉमन होते हैं। ठीक है, मतलब कि दोनों में होते हैं। तो देयर आर 6 मेन एलिमेंट्स दैट अफेक्ट द वेदर। देखिए, वेदर को इफेक्ट करने वाले 6 मेन एलिमेंट होते हैं। कौन कौन से? टेम्परेचर मतलब तापमान, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब कि वायुमंडलीय दाब, विंड्स, ह्यूमिडिटी, क्लाउड्स एंड प्रेसिपिटेशन। ये 6 चीज़ें ऐसी हैं जो वेदर को क्या करती हैं? अफेक्ट करती हैं। ठीक है, जो पहले 3 एलिमेंट्स हैं, टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और आपका विंड जो है वो एयर से रिलेटेड है। ठीक है, मतलब कि हवा से और उसके मूवमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, और जो बाकी के हैं 3 एलिमेंट्स, क्या क्या? ह्यूमिडिटी, क्लाउड और प्रेसिपिटेशन, वो मॉइस्चर से यानी नमी से रिलेटेड है। ठीक है, मतलब कि हवा में जो नमी होती है उससे संबंधित है। ठीक है, अब देखिए क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है। क्लाइमेट के कुछ अपने ही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और ये कैसे कैरेक्टरिस्टिक हैं? देखिए, क्लाइमेट जो होता है वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग होता है। जैसे आपने कभी सुना होगा कि गोरखपुर में धूप निकली होती है और लखनऊ में क्या हो रहा होता है? बारिश हो रही होती है। ठीक है, तो क्लाइमेट जो है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है। ठीक है, भारत के ही, इंडिया के ही कुछ भागों में बहुत अधिक बारिश होती है, और कहीं कहीं बहुत ज़्यादा क्या हो रहा होता है? धूप होती है या कम बारिश हो रही होती है ना। इंडिया का ही कुछ पार्ट बहुत गर्म है, और मतलब गर्मी के मौसम में कुछ बहुत गर्मी होती है कहीं पे, और कहीं पे कम गर्मी होती है। ठीक है, तो क्लाइमेट का यही है। उसके बाद देखिए, कुछ जगहें ऐसी होती हैं जो बर्फ़ से ढकी हुई होती हैं, है ना, होती है ना, बहुत सी जगहें ऐसी हैं जो बर्फ़ से ढकी हुई होती हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखिए लैटीट्यूड क्या होता है। ठीक है, वी नो दैट अर्थ एक्सिस इज़ टिल्टेड। हमको पता है कि जो अर्थ की एक्सिस है वो थोड़ी सी झुकी हुई है। ठीक है, लैटीट्यूड मैंने आपको बताया था कि अर्थ पे जो ऐसी लाइंस होती हैं उसको हम क्या कहते हैं? लैटीट्यूड कहते हैं। ठीक है,
डिफरेंट प्लेसेस ऑन द अर्थ रिसीव डिफरेंट अमाउंट ऑफ सनलाइट। देखिए, पृथ्वी पे अलग अलग जगहें अलग अलग मात्रा में सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करती हैं, ठीक है, या प्राप्त करती हैं। देखिए, जिस जगह पे सूर्य की किरणें डायरेक्टली जा रही होंगी वो जगह बहुत गर्म होती है, और जहाँ पे डायरेक्टली नहीं जा रही होंगी, स्लैंटेड रेन या झुकी हुई किरणें जा रही होंगी, वहाँ पे गर्मी क्या होती है, कम होती है, ठीक है। और देखिए, जो इक्वेटर होता है ना, इक्वेटर क्या होता है, जो आपका ग्लोब होता है, ठीक है, एकदम बीचों बीच एक लाइन होती है 0 डिग्री पे, वही इक्वेटर होती है, ठीक है। तो इक्वेटर के पास की जो जगहें होती हैं वो बहुत गर्म होती हैं, क्योंकि इक्वेटर से सन रेज डायरेक्टली जाती हैं, ठीक है। आई बात आपको समझ में। उसके बाद देखिए, एल्टीट्यूड क्या होता है। एल्टीट्यूड मीन्स द हाइट ऑफ अ प्लेस अबव द सी लेवल। एल्टीट्यूड का मतलब है कि सी लेवल, ठीक है, यानी कि जो सी मतलब समुद्र का जो लेवल होता है उसके ऊपर किसी भी जगह की हाइट, किसी भी जगह की ऊंचाई कितनी है, उसको ही क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। और देखिए, एल्टीट्यूड जितना हाई होगा उतनी ही जगह क्या होगी, ठंडी होगी, ठीक है, वहाँ का क्लाइमेट उतना ही ठंडा होगा, ठीक है। Highland areas are always cooler than the sea level areas at the same latitude. Therefore, hill stations are cool even when it is very warm in some plain at some latitude. इसी नाते, इसीलिए जो हिल स्टेशंस होते हैं, ठीक है, या जो आपका मसूरी हो गया, शिमला हो गया, ये सारी जगहें क्या होती हैं, हमेशा हमेशा ठंडी होती हैं, ठीक है। अब देखिए, डिस्टेंस फ्रॉम द सी मतलब समुद्र से दूरी। The climate of a place depends on how close or far it is from the sea. देखिए, एक चीज़ ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कोई भी जगह, कोई भी स्थान समुद्र से कितनी दूरी पे है उसके हिसाब से ही क्या होगा, उसका टेम्परेचर होगा, ठीक है। जो भी जगह समुद्र के पास रहेगी, जितने पास रहेगी वो उतनी ही ठंडी रहेगी, ठीक है, और जितने दूर रहेगी उतनी ही गर्म रहेगी, ओके। उसके बाद देखिए, डायरेक्शन ऑफ विंड्स यानी कि हवा की दिशाएं। विंड ब्लो फ्रॉम एरियाज ऑफ लो टेम्परेचर टू एरिया ऑफ हाई टेम्परेचर। जो विंड होती है वो कैसे बहती है, पहले वहाँ से शुरू होती है जहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, लो होता है, ठीक है, वहाँ से बहते बहते हाई टेम्परेचर वाली जगहों पे आती है, ठीक है। और जो विंड समुद्र से बहना शुरू होती है वो क्या होती है, ठंडी होती है, ठीक है। और जो गर्म जगहों से हवा बहनी शुरू होती है वो गर्म होती है, ठीक है। जो गर्म हवाएं होती हैं वो इक्वेटर से बहना शुरू होती हैं, ठीक है। और पोल्स से, मतलब 2 पोल्स होती है ना, साउथ पोल होता है, नॉर्थ पोल होता है, तो जो विंड होती है वो पोल से अगर बहना स्टार्ट करती है, ब्लू करना स्टार्ट करती है, तो वो क्या होती है, कोल्ड विंड होती है, ठीक है। और जो गर्म विंड होती है वो रेनफॉल भी कॉज करती है, मतलब जो बारिश होती है वो वार्म विंड के वजह से होती है, ठीक है, क्योंकि ये लैंड और वाटर दोनों जगह से मॉइस्चर को बहुत ईजिली पिकअप कर लेते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, क्लाइमेटिक जोन्स। क्लाइमेटिक जोन, मैंने चैप्टर का नाम ही है क्लाइमेटिक जोन। तो क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग, क्लाइमेटिक कंडीशन के बेसिस पे अर्थ को 3 क्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइड किया गया है। पहला क्लाइमेटिक जोन है आपका द ट्रॉपिकल रीजन, दूसरा है टेम्परेट रीजन, और तीसरा है पोलर रीजन, जिसको हम फ्रीजिड जोन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको अर्थ दिया हुआ है ना, और 0 डिग्री पे आपको इक्वेटर दिख रहा होगा, फ्रिजिड जोन आपको दिख रहा होगा, नॉर्दर्न फ्रिजिड जोन है, फिर ऊपर वाला जो होता है वो नॉर्थ साइड होता है, और नीचे वाला क्या होता है, साउथ होता है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे आपको दिया है नॉर्दर्न फ्रिजिड जोन, टेम्परेट जोन, ट्रॉपिकल जोन, और सदर्न ट्रॉपिकल जोन, टेम्परेट और फ्रिजिड जोन, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, एक एक करके तीनों के बारे में पढ़ेंगे। पहले पढ़ते हैं ट्रॉपिकल रीजन क्या होता है। ट्रॉपिकल रीजन कवर्स द प्लेस बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक की जो जगह होती है वो क्या होती है,
ढकी हुई होती है ट्रॉपिकल रीजन से, ठीक है। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या होता है, तो आपने पहले वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, ऐसे 3 लाइंस आपने देखी होंगी, पहले ऊपर, फिर बीच वाला, फिर नीचे। तो बीच वाले को तो हम क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। उसी में आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी दिखेगा। आप लोग एक बार अर्थ का मतलब अर्थ खोलकर देख लेना अपनी किसी भी बुक में, ठीक है। उसके बाद टेम्परेट रीजन देख लीजिए। The temperate region covers the places between the Tropic of Cancer and Arctic Circle in the Northern Hemisphere, ठीक है। Northern Hemisphere में Tropic of Cancer और Arctic Circle को कवर कौन करता है, टेम्परेट रीजन कवर करता है, ठीक है। और Tropic of Capricorn और Antarctic Circle को कौन कवर करता है, Southern Hemisphere में टेम्परेट रीजन कवर करता है, ठीक है। उसके बाद देखिए पोलर रीजन क्या होता है। द पोलर रीजन कवर्स द प्लेसेस बिटवीन द नॉर्थ पोल एंड द आर्कटिक सर्कल इन द सदर्न हेमिस्फीयर एंड द प्लेसेस बिटवीन साउथ पोल एंड द अंटार्कटिक सर्कल इन द सदर्न हेमिस्फीयर। देखिए जैसे ये आपका ग्लोब हो गया, ठीक है। अब ये आपका नॉर्थ पोल हो गया और ये आपका साउथ पोल हो गया, ठीक है। तो नॉर्थ पोल और आर्कटिक सर्कल को और साउथ पोल और एंटार्कटिक सर्कल को कौन कवर करता है, पोलर रीजन कवर करता है, ठीक है। और इन रीजन्स को या इन जोन्स को क्या कहा जाता है, हीट जोन भी कहा जाता है, ठीक है। हर जोन में अपनी अलग अलग क्लाइमेट होती है, जो कि आपको इस मैप में शो किया गया है, ठीक है। ये मैप आप देख लेना। चैप्टर फिनिश हो गया है और बहुत जल्दी आई विल ट्राई माई बेस्ट to provide the exercise of this chapter on the Rishikul Vidyapeeth's app. Okay, have a nice day.